हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके पास मौजूद हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या है। इसको बड़े आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग क्या है भाई? अकाउंटिंग इज़ नथिंग, इट इज़ सिंपली द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, ये एक कारोबार की ज़बान का नाम है, यानी ये बिज़नेस की लैंग्वेज का नाम है। इसको हम अकाउंटिंग को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज का नाम नहीं दे सकते, इसको हम फिज़िक्स की लैंग्वेज का नाम नहीं दे सकते, इसको हम केमिस्ट्री की ज़बान का नाम नहीं दे सकते। अगर ये है तो क्या है भाई? ये बिज़नेस की लैंग्वेज का नाम है, यानी ये लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस का नाम है। तो इस बात से ये बात क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग में अगर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे, फ़िज़िक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग में हमने सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के बारे में स्टडी करना है। तो अब हमारा फोकस हो गया कि कारोबार में हमने किसके बारे में बहस करना है, अकाउंटिंग में किसके बारे में बहस करना है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में बहस करना है, यानी पढ़ना है। अब कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम उर्दू में कहते हैं कारोबारी लेन देन। क्या कहते हैं? कारोबारी लेन देन। अब अकाउंटिंग में होता क्या है बेसिकली? सबसे मुख्तलिफ अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है मुख्तलिफ फेजेस से गुज़र कर वजूद में आती है। मुख्तलिफ फेजेस होते हैं अकाउंटिंग के। तो पहला फेज़ होता है अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग का काम होता है। किसका काम होता है? रिकॉर्डिंग, यानी कारोबारी लेन देन को, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहला काम। जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है? कैश का आना, कैश का जाना, कर्ज का लेना, कर्ज का वापस अदा करना, गुड्स का उधार पर ख़रीदना, गुड्स का उधार पर बेचना, गुड्स का कैश पर ख़रीदना, गुड्स का उधार पर बेचना, ये सारी किराया देना यानी पेड रेंट, तनख्वाह देना, इंश्योरेंस की अदायगी करना, इन्वेस्टमेंट का करना, इन्वेस्टमेंट का कारोबार से निकालना, ये सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कारोबारी लेन देन होती है। तो सबसे पहले ये तमाम के तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी कारोबारी लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं। जब रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं कैश वाली ट्रांजैक्शंस को कैश की जगह पर कैश की बुक में रखते हैं, उधार वाली ट्रांजैक्शंस को उधार वाली बुक्स में रखते हैं, फिर आपके लोन का लेना देना ये भी हम अलग से रखते हैं। तो ये क्लासिफाई हम कर रहे हैं कि उधार वाली चीज़ को उधार की जगह पर रख रहे हैं, कैश वाली ट्रांजैक्शंस को कैश वाली जगह रख रहे हैं। तो पहला फेज़ तो हो गया रिकॉर्ड करने का, दूसरा फेज़ हो गया हमने क्लासिफाई करना होता है। अब अकाउंटिंग में तीसरा फेज़ है समराइजिंग। अब समराइज क्या होता है? समराइज में हम क्या करते हैं कि भाई टोटल कैश कितना आया, टोटल कैश कितना गया, टोटल कर्ज कितना लिया गया, टोटल कर्ज कितना दिया गया, उधार वाली चीज़ टोटल गुड्स कितनी मालियत का ख़रीदा गया, टोटल गुड्स कितनी मालियत का बेचा गया, ये समराइज करना कहलाता है। जब ये सारे काम कर लेते हैं तो फाइनल फेज़ अकाउंटिंग का जो आता है वो कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो आखिरी हमारा अकाउंटिंग में फेस किया होता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स।
अब क्लासीफाई करने के बाद कोई ना कोई डेटा आप हमारे पास आ जाता है, रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई ना कोई डेटा हमारे पास आ जाता है, क्लासीफाइंग करने के बाद डेटा आ जाता है, फिर समराइज़ करने के बाद हमारे पास फाइनल डेटा आ जाता है। उसके बाद हम कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आता है उसको कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेट किस शेप में होता है? कम्युनिकेट होता है जनाब कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिससे कारोबार का मुनाफा और नुकसान पता चलता है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो इस शेप में अकाउंटिंग में कम्युनिकेशन होती है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाकर किसी को भी इनकम स्टेटमेंट दिखाएंगे आप, तो इससे पता चल जाता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसी तरह किसी को बैलेंस शीट दिखाएंगे, चाहे वो आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो, सही है, यानी एक्सटर्नल यूज़र हो या इंटरनल यूज़र्स है, उन सबको कम्युनिकेट करते हैं भाई बिज़नेस का इतना प्रॉफिट और लॉस हुआ। ये इंटरनल यूज़र्स के लिए भी बेनिफिट होता है और एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए भी बेनिफिट होता है। अब बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या शो करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अब बिज़नेस की माली हैसियत कैसी है? अब ऐसे नहीं पता चलेगा बोलने से कि बिज़नेस की माली हैसियत ऐसी है। अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो आपको पता चल जाता है बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। तो इस तरीके से भी कम्युनिकेट होता है आउटसाइडर एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए भी और इंटरनल यूज़र्स के लिए भी। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनता है। तो इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो शो करते हैं कि कैश बिजनेस में किन किन सोर्सेज से आ रहा है और कैश किन किन सोर्सेज में जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें शो की जाती हैं। तो ये अकाउंटिंग क्या है। आई होप कि ये आपको एक छोटी सी वीडियो अकाउंटिंग क्या है के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।